रखना, जब भी बटेंगे तो गणपति पूजा पे हमला होगा। जब भी बटेंगे लव जिहाद और लैंड जिहाद के नाम पर यहां की जमीनों पर भी कब्जा होगा, बेटी की सुरक्षा भी खतरे में पड़ेगी। जब भी बटे होंगे तो ये गुंडे कालनेमी बनकर के अलग अलग रूपों में जाकर के गुमराह करने का प्रयास, जो भी होना है आर पार होना है। हां भी और ना भी नहीं, या तो हां होगा या ना होगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान होना है। उससे पहले बीजेपी के स्टार प्रचारक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महायुति के पक्ष में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। सीएम योगी अपनी रैलियों में बटेंगे तो कटेंगे से लेकर एक है तो सेफ है का संदेश वोटरों को दे रहे हैं। महाराष्ट्र के अमरावती में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि जब भी बटेंगे तो गणपति पूजा पर हमला होगा, जब भी बटेंगे तब लव जिहाद और लैंड जिहाद के नाम पर यहाँ की जमीनों पर भी कब्जा होगा, बेटी की सुरक्षा भी खतरे में पड़ेगी। जब भी बटेंगे तब ये गुंडे कालनेमी बनकर अलग अलग रूपों में जाकर गुमराह करेंगे। जो भी होना है आर पार होना है, हाँ भी और ना भी नहीं, या तो हाँ होगा या ना होगा, तभी परिणाम आने वाला है। सीएम योगी ने कहा कि भाइयों बहनों, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आज यूपी में कोई लव जिहाद नहीं है, लैंड जिहाद नहीं है, पहले से ही घोषणा कर दी गई है। बेटी की सुरक्षा पर किसी ने खतरा पैदा किया, गरीब की जमीन और सरकारी जमीन पर कब्जा किया तो समझो यमराज उसका टिकट काटने के लिए बैठा होगा। यूपी में पहले बहुत बड़े दुर्दांत और माफिया रहते थे। पिछली सरकार है उन्हें सहारा देती थी, पालती थी। एक दुर्दांत माफिया को कांग्रेस ने अपनी राज्य सरकार में कई महीनों तक सुरक्षित बिठा कर रखा। इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट तक गए। आज वो सब जहन्नम की यात्रा पर जा चुके हैं। सबका राम नाम सत्य हो गया है। यूपी के सीएम ने कहा कि कुछ चुनाव महत्वपूर्ण हो जाते हैं, देश के भाग्य को बनाने वाले हो जाते हैं। 1946 में भी ऐसा ही हुआ। भारत के साथ दुर्भाग्य हुआ। कांग्रेस ने देश के साथ धोखा किया, मुस्लिम लीग के साथ घुस गई, देश का दुर्भाग्यपूर्ण बंटवारा हुआ था। विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर वर्तमान में चुनाव चल रहे हैं। हरियाणा के चुनाव संपन्न हो गए हैं। हरियाणा के बारे में लोग क्या बोलते थे? कहते थे कि कांग्रेस के नेतृत्व का इंडी गठबंधन जीत जाएगा। परिणाम आए तो भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से विजयी बनकर के वहां सरकार बना चुकी है। महाराष्ट्र के बारे में और झारखंड के बारे में आज सभी लोग अब कहने लग गए हैं कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की महायुति गठबंधन की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत के साथ, भारी बहुमत के साथ बनेगी, क्योंकि जनता जनार्दन ने लोकसभा चुनाव में जो कहीं भी खामी रह गई थी उसको सुधारने का संकल्प ले लिया है। जिसने भी अमरावती के लोकसभा चुनाव के परिणाम को देखा और उसके बाद घटित घटनाओं को अपनी आंखों से देखा है, महसूस किया है, वह सपने में भी फिर से उस प्रकार की गलती नहीं करेगा। सपने में भी उस प्रकार की गलती नहीं करेगा। बहनों और भाइयों, ये दो बड़े गठबंधन के बीच में ये चुनावी समर है। एक और मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का महायुति गठबंधन महाराष्ट्र के अंदर चुनावी समर में आपके सामने है, और दूसरी तरफ राष्ट्र की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले महाराष्ट्र को लव जिहाद, लैंड जिहाद और पेन कार्ड जिहाद का एक नया अड्डा बनाने वाला महा अनाड़ी गठबंधन आपके सामने है। और इसीलिए बहनों भाइयों, मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि जो महाराष्ट्र हम सब के लिए प्रेरणा भूमि रहा है, पूरे भारतवासियों के लिए प्रेरणा भूमि रहा है,
उस महाराष्ट्र को फिर से प्रयोगशाला नहीं बनने देना चाहिए। वह महाराष्ट्र प्रयोगशाला बार बार नहीं बनेगा।